हेलो एवरीवन। ओजेड एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत है। और हमेशा की तरह एक्सेल के एक और मास्टरपीस के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सेल के एक सबसे बेहतरीन ऑप्शन फ्लैश फिल की। आज हम लोग देखेंगे इस पूरे सेशन पे, इस वीडियो में फ्लैश फिल का मैजिक, और शॉर्टकट की है कंट्रोल+E। तो कैसे हम लोग यूज करेंगे, तो कुछ केस सिनेरियोज हम लोगों ने बना रखे हैं। फ्लैश फिल 1, पैटर्न 1 ट्राई करेंगे, पैटर्न 2 ट्राई करेंगे, और अलग अलग फॉर्मेट मेरे पास रहेंगे फ्लैश फिल के। आखिरी है आपके लिए थोड़ा सा बोनस पार्ट, जिस पार्ट पे हम लोग देखेंगे एक सिंगल सेल के अंदर मल्टीपल टेक्स्ट हैं और उनमें से एक टेक्स्ट पैटर्न को अलग करना है। तो बहुत इजी और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है ये आपका, जो हम लोग यहाँ पे सिंपल यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या दिया होगा हम लोग के सामने एक केस स्टडी में फ्लैश फिल 1 में मेरे पास से कुछ नेम्स हैं, जस्ट लाइक एम्प्लॉय नेम दिया हुआ है, फर्स्ट नेम और सर नेम। और टारगेट ये है कि मुझे फर्स्ट नेम और सर नेम अलग अलग कॉलम में मेंशन करने हैं। तो वी डोंट नीड टू यूज एनी काइंड ऑफ फंक्शन, एनी काइंड ऑफ फिल्टर और एनी काइंड ऑफ टिप्स और ट्रिक्स। जस्ट यूज द सिंपल इनबिल्ड ऑप्शन और इनबिल्ड पावर ऑफ फ्लैश फिल। व्हाट वी नीड टू डू, सिंपल मुझे फर्स्ट कैंडिडेट का नाम टाइप कर देना है और रिमेनिंग सेल्स को व्हाइट पॉइंटर से सेलेक्ट करके आप यहां पर यूज करेंगे कंट्रोल+E। नाउ दिस विल द फ्लैश फिल। सो एज वी कैन सी, आरव, अर्जुन, रोहित, विक्रम, हम लोगों ने फर्स्ट नेम अलग कर लिए हैं। देन सेम एज सेकंड नेम मुझे अलग करना है यहां से लास्ट नेम के पार्ट पर। देन वी use the part select and one more time see the magic of flash fill. So this is the basic root of flash fill and implement to ignore the first name and last name. तो हम लोग यहां पर फर्स्ट नेम अलग कर चुके हैं, लास्ट नेम अलग कर चुके हैं। नाउ द नेक्स्ट केस सिचुएशन इज वाइस वर्सा। मुझे फर्स्ट नेम दिया गया है, लास्ट नेम दिए गए हैं अलग अलग कॉलम्स में, और मैं फिर से एक बार फ्लैश फिल यूज करना चाहता हूं इन दोनों को ही कंबाइंड करने के लिए विदाउट यूजिंग द एक्सेल कॉन्कैटिनेट फंक्शन। तो आइए चेक करते हैं किस तरीके से मैं इसको अप्लाई करने वाला हूं। तो मैं फिर से एक बार कर रहा हूं, एम्प्लॉय नेम को मैं कंबाइंड करने जा रहा हूं। तो मैं फर्स्ट नेम यानी पहले वाले ब्लॉक से फर्स्ट नेम उठा लेता हूं, आरव। देन सेकेंड नेम में उठा लेता हूं, यहां से इसको मैं थोड़ा सा अलग ले लेता हूं और इसको मैं चलता हूं एक नेक्स्ट ब्लॉक में। तो यहां पर मैं अप्लाई करने वाला हूं फ्लैश फिल में, जहां पे मैं कंबाइन करूंगा फर्स्ट नेम के कॉलम की एंट्री और लास्ट नेम के कॉलम की एंट्री, वो भी बिना एक्सेल के किसी फंक्शन के। आपको सिर्फ करना यह है कि अपने फर्स्ट कॉलम से पहला नाम और स्पेस देकर के सेकेंड कॉलम से उसका सर नेम टाइप करें। रिमेनिंग के लिए सेलेक्ट करिए एंड वन मोर टाइम कंट्रोल+E। एंड ये है हमारे पास फ्लैश फिल का एक और मैजिक। तो ये फ्लैश फिल पे कुछ और कॉन्सेप्ट पे प्रैक्टिस करते हैं। नाउ केस स्टडी 2। इस समय मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं, बट मुझे जो कॉन्टैक्ट नंबर यहां पे शो करने हैं वो पेयर वाइज करने हैं। मैं ये चाहता हूं कि हर 3 नंबर के बाद एक हाइफन का साइन इंट्रोड्यूस किया जाए। अब जो कि काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरे लिए अगर मैं एक एक एंट्रीज में जाके करूंगा ये। तो आपको अगेन फ्लैश फिल को यूज करते हैं, 9889 फर्स्ट नंबर लिया, देन हाइफन साइन यूज किया, 3522 डैश 1। तो मैंने एक ये पैटर्न बना रखा है अपने कॉन्टैक्ट नंबर्स में, ऑल दीज नंबर्स आर द डमी नंबर्स। तो यहां पर मैंने आपको दे दिया एक फॉर्मेट की नेक्स्ट कंसेक्यूटिव सेल में मैं अपने इन मोबाइल नंबर्स को इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो फर्स्ट नंबर तो मैंने अपने फॉर्मेट में ले लिया है। नाउ कंट्रोल+E प्रेस करता हूं एंड अगेन इट विल बी द फ्लैश फिल। दिस इज द सेकेंड वे जहां पे हम लोगों ने यूज किया होगा क्या, फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट। जी हाँ, तो यहां पर हम लोगों ने यूज करके दिखाया है कि फ्लैश फिल कैसे काम कर रहा होगा इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट मूव है मेरे पास, यहां पर अकाउंट नंबर्स यहां पे दिए गए हैं और इन अकाउंट्स नंबर पे मुझे फॉर्मेटेड यानी आखिरी के 4 डिजिट्स अकाउंट नंबर से बाहर फेच करने हैं और बाकी सभी मुझे यहां पे एज इट इज चाहिए। तो चेक करता हूं कैसे क्या पैटर्न है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं, जैसे कि आपने अकाउंट्स में देखा होगा, जो भी हम लोग के बैंक मैसेजेस आते हैं, तो अकाउंट नंबर से पहले जितने भी अकाउंट डिजिट्स होती है उस पर क्या है, स्टार या एक्स बना रहता है, और लास्ट की हमारी 4 डिजिट्स आते हैं। तो मैं ऐसा ही फॉर्मेट यहां पे भी देना चाहता हूं, और मैं अपने फर्स्ट अकाउंट नंबर से 4 डिजिट यहां पर फेच कर रहा हूं, एंड कंट्रोल प्लस ई। उसके लिए सबसे पहले मुझे एक बेसिक पैटर्न अलग करना होगा यहां पर, और ये देखिए यहां पे तो सभी अकाउंट नंबर्स में आपका आखिरी के 4 डिजिट्स आपके फेच हो चुके होंगे यहां पर। तो दिस इज द अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द नंबर। ना, अब यहां पर आता हूं मैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर, और ये है फ्लैश फिल में फोर्थ स्टेप, जहां पे मैं यूज करने वाला हूं फर्स्ट नेम और सर नेम, यानी जो भी फर्स्ट और लास्ट नेम है, जो कि यूजर नेम है, उनके इनिशियल्स लेना चाहता हूं। जैसे मिस्टर देवांश यादव है, तो मैं डी वाई ये इनिशियल लेना चाहता हूं। प्रिया वर्मा पी, तो वी लेना है मेरे को यहां पर। लन्या राव ए और आर, तो आपको सिर्फ फर्स्ट अल्फाबेट डॉट वाई डॉट, फर्स्ट कैंडिडेट का मैंने इनिशियल लेटर्स निकाल लिए हैं। और अगेन वन मोर टाइम, कंट्रोल प्लस ई, और हर कैंडिडेट के इनिशियल्स यहां पर आ चुके हो। नाउ द बोनस पार्ट इज, मेरे पास एक सिंगल सेल में एड्रेस दिया हुआ है कुछ इस फॉर्मेट में, C411 गोमती नगर लखनऊ 226010, एक एड्रेस यहां पर मेंशन है। और ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे एड्रेसेस का एक रिकॉर्ड मेंटेन है। तो मैं इस एड्रेस के सेट को एक बार फिर से लेता हूं, H-75 इंदिरा नगर लखनऊ, और सपोज मैं यहां देता हूं दिल्ली, देन 450। और इन सेगमेंट्स में मैं क्या चाहता हूं कि इस पूरे एड्रेस से मैं हाउस की एंट्री, लोकेशन, सिटी और पिन कोड इंडिविजुअल यानी सेपरेट कर दूं। तो ये चेक करते हैं। सबसे पहले C-411, और मैं इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस करता हूं, तो ये देखिए हाउस नंबर इन एड्रेस के सेट से अलग, लोकेशन अलग करनी है तो लोकेशन के नाम पे मैंने एंट्री कर रखी है गोमती नगर, और कंट्रोल प्लस ई, रिमेनिंग अपने आप आ चुका होगा यहां पर। तो ये इस जगह पर ये आपके पास रहेगा। वन मोर टाइम चेक करते हैं हम लोग इसको, तो यहां पर क्या रहेगा, गोमती नगर। और सेम एड्रेस के लिए मैं यहां पर आता हूं, से पैटर्न को यहां पे चेंज कर लेता हूं। करना क्या होगा कि आपको एक प्रॉपर पैटर्न क्रिएट करना रहेगा। जी हाँ, अगर आपने पैटर्न क्रिएट कर रखा है तो उसी पैटर्न में नेक्स्ट डेटा होगा, इसीलिए फ्लैश फिल हमारा काम आएगा। तो अब यहां पर मैं इस चीज को कुछ इस तरीके से मेंशन कर दे रहा हूं। ना, अब मैं यहां पर कंटिन्यू कर दिया है और कंट्रोल ई प्रेस करता हूं। सिटी लखनऊ, देन लास्ट स्टेप फ्लैश फिल का 6010, एंड सेगमेंट इज दिस। तो फ्रेंड्स, ये है फ्लैश फिल का मैजिक कॉन्सेप्ट कि आप बिना किसी फंक्शन के फ्लैश फिल को यूज कर सकते हैं जस्ट एडजेसेंट सेल में। तो उम्मीद करता हूं कि ये फ्लैश फिल का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा और उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे आप। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्किल्ड। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो।